वालेकुम सलाम। अच्छा जी, हमने रेडॉक्स शुरू करना है आज से। रेडॉक्स के लिए बेटा सिलेबस देखो, ये वाला है हमारे पास। एंड यस मैम। यू कैन सी यही सारी चीजें हैं। और स्टार्टिंग विद रेडॉक्स रिएक्शन। तो बेसिकली इट इज अ कॉम्बो। ओह सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैं शेयर कर लूँ आपके साथ। ओके। हम्म सो बेसिकली ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, ये हमारे पास कॉम्बो है दो चीजों का, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ठीक यस है। मैम। रिडक्शन, आपने टेस्ट किया है हाँ। यार अहमद? मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। वो एक्चुअली अच्छा। में मेरा कल फोर्थ है फिजिक्स का, तो उसी की उस पर क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो बेसिकली अगर मैं जल्दी जल्दी आपको थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पर। अच्छा जी, चलो एक मिनट में बताती हूँ तुम्हें। अच्छा जी, रेड ऑक्स रिएक्शंस। यस मैम। ठीक है। अच्छा, रेड ऑक्स रिएक्शन क्या है आपके पास? रिडक्शन and oxidation. So it is the combination of these two reactions. Mostly they occur simultaneously. ठीक है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो वो है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। बेस्ट एग्जांपल है आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यस मैम। अच्छा जी, अब यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो देखो, ऑक्सीडेशन क्या होती है, मैं दोनों का कंपैरिजन हम लिख देते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ओके, तो पहली डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर हाँ। गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी रिएक्शन जहां पर कोई एटम, कोई भी ऐसे आयन है, एटम है, मॉलिक्यूल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर कोई एटम मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गेन कर रहा है, उसमें ऐड हो रही है ऑक्सीजन, उसको हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। किसी के अंदर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है। यस मैम। किसी के ऊपर इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। या किसी के अंदर हाँ। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज हो रहा है तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या है? ये आ गया आपके पास रिडक्शन। रिडक्शन इज जस्ट एन ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप लिखोगे यस मैम। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो जाएगा? गेन। गेन यस ऑफ मैम। ऑक्सीजन है तो ये क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस ऑफ हाइड्रोजन तो ये हो जाएगा गेन। यस मैम। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा डिक्रीज। यस मैम। ठीक है। डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा इंक्रीज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप इन सब की इनकी अगर मैं आपको कहूं कि एग्जाम्पल मैं अगर आपको देना चाहती हूँ तो वो कैसे होगी? जैसे हमारे पास है ये वाला रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना? तो ये हो गई लॉस यस। ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज ए रिएक्शन जिसको हम कहेंगे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस 2H2O। तो अब क्या हुआ? कार्बन में से, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई, हाइड्रोजन चला गया, है ना? तो बेसिकली ये यस वाला जो मैम। रिएक्शन है ये इन दोनों डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है। यानी
गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है इसके अंदर कार्बन में, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो इन दोनों दोनों तरीकों से ये ऑक्सीडेशन है। समझ रहे हैं मेरी बात? फिर आपको यस बताता है मैम। इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। आयरन 2+, एक इलेक्ट्रॉन उसने और लूज कर दिया, 3+ हो गया। तो ये क्या हुआ? इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब है ये भी ऑक्सीडेशन है। और अगर आप गौर करें तो इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ है? क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये फिर दोबारा यस से इस मैम। पे चला गया। यानी हर डेफिनेशन दूसरे को सपोर्ट कर रही है। समझ रहे हैं आप मेरी यस बात? मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये हमारे पास हो जाता है। अब यहां पर है, जैसे अगर मैं कहूं CO3 2-, और ये हो गया HCO3 1-। तो डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, अगर मैं बल्कि इसको इस तरह नहीं, हम कहते, ठहरे, इसको छोड़ दें, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं यस इसके मैम। ऊपर। ये देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोराइड +1 इलेक्ट्रॉन क्लोराइड माइनस, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन के एडिशन हो गई, गेन हो गया, दिस इज रिडक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन में यस। हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि जी ओके, Fe2O3 + 3CO and it gives 2Fe + 3CO2। तो अब आप देखो इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल गई, देखे, है ना? लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन हो गई। यस मैम। फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन N2 + 3H2 2NH3, इसमें हाइड्रोजन आ गई है, तो ये क्या हो गया? ये भी रिडक्शन हो गई। डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में डिक्रीज होना क्या है? Fe +1 इलेक्ट्रॉन Fe2+, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, ये भी रिडक्शन हो गई। इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपके पास, लेट से ऑक्सीजन 1- है, +1 इलेक्ट्रॉन इसने और एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑक्सीजन 2- हो गया। अगेन दिस इज क्या? दिस इज रिडक्शन। तो अब आप देखिए, मैंने आपको हर डेफिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग एक रिएक्शन बताया है। ठीक है, यस मैम। समझ में आ यस गया? मैम। ठीक यस है बेटा। मैम। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, एक और चीज आ जाती है यहाँ पर, विच इज ऑक्सीडेशन नंबर। सो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अहमद, आपने क्या सब्जेक्ट्स रखे हैं बेटा? मैम फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर और अभी तो केमिस्ट्री की है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक्चुअली में मैं मतलब केमिकल और बायोटेक्नोलॉजी उस साइड पे वैसे जाना नहीं है, तो अभी कंफर्म नहीं है तो कुछ। अच्छा अच्छा, वैसे तुम 4 सब्जेक्ट तो हरगिज भी मत रखना, 3 ही रखना। यस ठीक है। मैम। अच्छा बेटा, यस। ऑक्सीडेशन नंबर, ये सभी जो है सही था आज? मतलब ये, क्योंकि फ्रेंड्स तो आए नहीं इन लोगों के सबके, यस मैम। तो मैम क्या सही कह रहा था था? मतलब। मैम बस साइड साइड पे बस रह रहे थे, मेरा तो बस वो सुबह से बस वो फिजिक्स का ही पेपर चल रहा था, तो हाँ, मैं लाइब्रेरी में सारा टाइम स्पेंड किया। अच्छा अच्छा, ठीक है यस ठीक है। तो कैसी रही आपकी क्लासेस आज सारी? मैं बस इंट्रो वगैरह था, और मोस्टली पीरियड्स फ्री थे, और अ, बस इंट्रो ही हमारा चल रहा था। उन्होंने कहा था कि वो सेकंड डे से क्लासेस स्टार्ट होंगी प्रॉपर, मतलब वो भी इंट्रो ही होगा, लेकिन वो मतलब टॉप सब्जेक्ट वाइज, मतलब टॉपिकल अच्छा, टॉपिक गो थ्रू करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा बेटा, यस मैम। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चार्ज ऑन एन एटम
मॉलिक्यूल और आयन, उसके जो ऊपर चार्ज है ना उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ मुझे बताओ सोडियम जो लिखा है इसके ऊपर क्या चार्ज नजर आ रहा है आपको, आप कहेंगे मैडम कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो, है ना। सो जीरो इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम एटम। ओके मैम। अच्छा, अब अगर मैं कहती हूँ बेटा मुझे बताएं इसके ऊपर क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज है, आप कहेंगे मैडम -1। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आइन। इसी तरह अगर मैं लिख देती हूँ MnO4-1, तो इस पूरे मॉलिक्यूल, इसको मैं मॉलिक्यूल नहीं कहूंगी, मॉलिक्यूलर आइन कहूंगी इसको मैं, क्योंकि ये चार्ज्ड है। अगर ये न्यूट्रल होता तो मैं मॉलिक्यूल कहती ना, मगर न्यूट्रल तो नहीं है, सो इट इज अ मॉलिक्यूलर आइन। इसके ऊपर क्या चार्ज है, -1, सो -1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ओके मैम। सो ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है, ठीक है। अच्छा जी, और दूसरी बात यहाँ पर अब रूल्स थोड़े से देख लें आप। रूल्स क्या है याद करने वाले, तो रूल्स बेटा हमारे पास हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन हैज फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर विच इज -2। आपके सिलेबस में -2 है, वैसे -1 होता है, आपके सिलेबस में -2 है। फिर आप लिखोगे कि ग्रुप 1 जिसको हम कहते हैं एल्केली मेटल्स, इनका भी फिक्स होता है जो है +1, ठीक है। फिर ग्रुप 2 जिसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इसका +2 है। ग्रुप 3 उसका +3 है। और हाइड्रोजन उसका +1 है। ट्रांजिशन यस मैम। मेटल्स, जी बेटा, यस मैम। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके लिए आपको सारों को याद नहीं कि उसमें दे हैव मोर देन वन टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि कॉपर का है, कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है, आयरन +2 भी होता है, आयरन +3 भी होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखें। तो और मैग्नीज जो है +2 भी होता है, मैग्नीज +4 भी होता है, मैग्नीज +7 भी होता है, मगर इसको याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। असल में आपको ये दो पता होने चाहिए, एक बात होगी। ये तो सारे रूल्स हो गए। अब आता है कि हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, बेसिकली हाउ टू फाइंड और हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ओके। so फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि KMnO4 आपको दिया है, फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज, ठीक है। अब आपने कैसे रिएक्शन फाइंड करना है, सबसे पहले आपने देखना है आपको इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है, मैम। नहीं, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल चार्ज कितना है, 0, न्यूट्रल है ये। तो तुमने =2 करके यहाँ पे 0 लिख दिया। इसके पोटेशियम के कितने एटम्स हैं, 1। मैग्नीज के कितने एटम है, 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। अभी मैंने ऊपर आपको रूल्स बताए थे, मैंने कहा था ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2। अभी मैंने ऊपर बताया था ग्रुप 1 के जो मेटल्स होते हैं उनपे क्या चार्ज होता है, +1। पोटेशियम ग्रुप 1 का है, +1, है ना। मगर मुझे यस मैम। मैग्नीज का नहीं पता, मैंने इसको एक्स कर दिया, जैसे मैथ्स में करते हैं ना। अब मैं क्या यस मैम। करूंगी देखो, 1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इसको बल्कि मैं ऐसे कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ जी। 1, 1 क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम, एक एटम है, 1 लिख दिया। चार्ज कितना है, +1, +1, यस मैम। प्लस मैग्नीज आ गया, वन। ओके। मैग्नीज पे कितने एटम्स है, 1।
1 लिखा। मैग्नीज पे कितना चार्ज है? एक्स। ब्रैकेट में तुमने एक्स लिख दिया। तुम्हें, हमें नहीं पता ना, हमें यही तो फाइंड करना है। प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4। और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? एक एटम पे कितना चार्ज होता है? -2। -2। -2। अब तुम कैलकुलेट करो। +1 प्लस एक्स प्लस -8 इज इक्वल टू Yes, 0। बताएं जरा एक्स की क्या वैल्यू होगी? सो एक्स इज इक्वल टू 7। +7 Yes, प्लस ma'am. आएगा। प्लस और Yes, माइनस ma'am. के तो गेम है सारा। तो आप कहोगे Yes. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन KMnO4 इज +7। समझ में आया आपको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब आप ma'am. मुझे बताएं जरा, K2Cr2O7 है और इसमें क्रोमियम के ऊपर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। कर सकते हैं? Okay, ma'am. Yes, ma'am. कैसे करेंगे? फिर आपने देखा कि The पूरे मॉलिक्यूल के पे कोई चार्ज नजर नहीं आ रहा, तो आपने कहा ओवरऑल neutral. चार्ज कितना है? 0। तुमने Yes, इधर ma'am. पे ले जाके 0 लिख दिया। अब देखो, सबसे पहले क्या है? Yes. पोटेशियम। 2 एटम्स है। 2 and पोटेशियम पे क्या चार्ज होता है? ग्रुप 1 का है तो +1 है। प्लस क्रोमियम के कितने एटम्स है? 2। क्रोमियम पे 4 क्या X. चार्ज है मुझे नहीं पता, एक्स। प्लस ऑक्सीजन के कितने 7. एटम्स है? 7। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है? -2। Yes, ma'am. अब मुझे जल्दी से बताओ एक्स क्या है? Ma'am, 2. एक second, ma'am. जी बेटा। अरे भाई, मैथ्स का सवाल है Yes, ma'am. छोटा सा। Yes, ma'am, ये बस हो गया। मैम ये 13। है? तुम्हें ये भी नहीं करना मैम आ एक रहा अहमद? तो फिर तो second. माशाल्लाह वाली बात है बेटा। मैम 6। फिर 6 बोला तुमने? मैं +6। हाँ, -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 14 -2 12। तो x इज इक्वल टू +6। तो आप कहोगे क्रोमियम पे +6 है। एक आखिरी बात याद रखें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, कोई भी एटम जब भी आपको कहते हैं ना सवाल में कि फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर या व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑफ दिस एटम इन दिस मॉलिक्यूल और वट एवर, तो आप याद रखो ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज पर एटम। ठीक है? Yes, ma'am. वो हमेशा पर एटम होता है। हम ये जैसे लिखा था ना Cr2O7, तो आप कहेंगे ये तो 2 के ऊपर +6 है। नहीं, 2 के ऊपर +12 था, आपने 2 से डिवाइड किया तो +6 हुआ है। तो हमेशा हम, चाहे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, हमने एक एटम के लिए निकालना होता है, 1 एटम ओनली। Okay, ma'am. ठीक है। चले बस, इंशाल्लाह फिर मैं कल कंटिन्यू करूंगी इसको। Okay, ma'am. ठीक है, ओके बेटा। अल्लाह हाफिज।